Hello and welcome to my channel Sinan Academy. Today we are going to discuss step response of RC circuit. तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 10 में स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट। उसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो RC सर्किट में भी हम क्या करेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स जब हमें निकालना RC सर्किट का, तो वी टेक सीरीज RC सर्किट, ठीक है, R इन सीरीज विथ C लाइक दिस, एंड वी कनेक्ट अ वोल्टेज सोर्स अक्रॉस दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC सर्किट थ्रू अ स्विच। जब हम ये स्विच को क्लोज करेंगे तो देयर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं अभी कि दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। अभी फिलहाल ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है और हम देखेंगे कि जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट जो फ्लो करेगा उसकी वजह से जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आएगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इनपुट अ स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप इनपुट लिया है और पिछले वाले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स दैट वी कैन टेक। सो उसमें से एक सिग्नल हमने डिस्कस किया था स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल होता है एक डीसी वोल्टेज या डीसी करंट या कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लिया है V0 जो कि एक स्टेप है, स्टेप इनपुट है, ठीक है। तो चलिए अब सर्किट को क्लोज करते हैं और निकालते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, ठीक है। तो नाउ द टाइम यू क्लोज दिस सर्किट देयर विल बी ए करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो एक करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट के थ्रू। हमने जो सर्किट को क्लोज किया है उस टाइम को हमने कंसीडर किया टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है लेट अस कंसीडर दैट करंट इज I ऑफ t। सो फॉर t ग्रेटर देन 0, जब सर्किट मैंने क्लोज किया उसके कुछ देर के बाद देयर विल बी अ वोल्टेज, या जस्ट क्लोज करने के वक्त या जस्ट क्लोज करने के बाद देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा। रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको कंसीडर कर लिया हमने VR, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा VC। अब हमें ये VC की इक्वेशन निकालनी है कि ये VC किस तरह से वैरी करेगा व्हेन वी जस्ट स्विच ऑन दी सर्किट, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 पे अगर हम KVL लगाते हैं इस सर्किट में तो हमें पता चलेगा कि V0 इज इक्वल टू VR प्लस VC, ठीक है। और VR की वैल्यू हमें पता है करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। सो VR की जगह हम R इंटू आई लिख सकते हैं लाइक दिस, V0 विल बी नाउ इक्वल टू R इंटू आई प्लस VC। अब देखिए इस I को हम लिख सकते हैं dq by dt। Why we can write dq by dt in this case? The reason is यही करंट जो है इस कैपेसिटर के थ्रू भी जा रहा है, तो करंट थ्रू कैपेसिटर कैन बी रिटन एज dq by dt। So the same current is going through resistor as well as capacitor. So इस I को हम रिप्लेस कर सकते हैं dq by dt से। तो चलिए इस I को रिप्लेस कर देते हैं dq by dt से। So we have replaced this I with dq by dt. In the next step, what we are going to do, we are going to place the value of q as C into voltage across capacitor VC। ये रिलेशन हम कैपेसिटर के लिए जानते हैं कि जो चार्ज होता है कैपेसिटर में दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV पुट कर दिया और C चूंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सो ये इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। सो वी विल गेट डी R इंटू C dVC by dt प्लस VC। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस RC dVC by dt, और हमने इस VC को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। So we get this equation V0 minus VC is equal to RC dVC by dt. In the next step, we just rearrange this equation like this, dt upon RC and dVC upon V0 minus VC. So after rearranging, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। So let us integrate. तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हमें वैल्यू मिलेगा t upon RC is equal to minus log of V0 minus VC plus A, where A is called as the constant of integration, ठीक है। So A is constant। तो हमारा जो अगला काम है वो इस A की वैल्यू को कैलकुलेट करना, और A की वैल्यू कैलकुलेट होगी थ्रू इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन हम देखते हैं क्या है। इनिशियल कंडीशन देख के हम इस A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इस A की वैल्यू कैलकुलेट, ताकि ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो सके।
So let us consider this is equation number 1. Okay. Now let us move to find out the initial condition. Initial condition says that at t is equal to 0 minus, initial means just क्लोज करने से पहले, स्विच को हमने जो क्लोज किया उस क्लोज करने से जस्ट पहले क्या कंडीशन थी कैपेसिटर की, या कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, ये हम निकालने जा रहे हैं. ठीक है. तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, दिस इज द सर्किट जस्ट शोन. इन दिस केस सिंस द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, कैपेसिटर अनचार्ज था पहले से, हमने ये कंसीडर किया पहले, और वोल्टेज सोर्स अभी इस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आया है. देयर इज नो एनी चार्ज ऑन द कैपेसिटर. सो जब चार्ज नहीं है, व्हेन Q इज 0 ऑन द कैपेसिटर, वी कैन से दिस वोल्टेज व्हिच इज इक्वल टू Q बाई C. Voltage is equal to Q by C across the capacitor. This voltage is across the capacitor, so it will be 0 because Q is 0, so total term will be 0. So जब कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे तो वोल्टेज नहीं होगा कैपेसिटर पे, तो उसको हम लिख लेते हैं. So we can say let the capacitor is uncharged, so we say the voltage across capacitor is 0. Just before closing the switch, the voltage across capacitor is 0. अब आता है हमारा अगला स्टेप, हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ये क्या है वैल्यू, तो जस्ट पहले तो हमने निकाल लिया, अब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच वो निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विच इज कॉल्ड एज इनिशियल वोल्टेज. ठीक है. तो हमें एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना होगा कैपेसिटर की. वो प्रॉपर्टी क्या है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट. कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता. It does not allow sudden change in voltage. It has voltage inertia. जैसे कि हम लोगों ने RL सर्किट में पढ़ा था, जो इंडक्टर है वो उसके अंदर करंट इनर्शिया होता है, उसी तरह से कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज इनर्शिया होता है. कैपेसिटर हैज वोल्टेज इनर्शिया. इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. तो आप देखिए, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के क्रॉस वो सेम होगा जो पहले था जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, क्योंकि सडन चेंज अलाउड नहीं है, सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउड नहीं है. सो वी कैन से Vc0 माइनस इज इक्वल टू Vc0 प्लस एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि Vc0 माइनस क्या है, 0 है. तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच 0 प्लस टाइम पे भी, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 ही रहेगा. तो अब आप देख सकते हैं जस्ट क्लोज करने से पहले, स्विच क्लोज करने से पहले वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 था, क्लोज करने के बाद भी 0 रहा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच. तो ये पक्की बात है कि बिटवीन दीज टू टाइम पीरियड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल रिमेन 0. जब पहले 0 था बाद में भी 0, जस्ट वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए. तो इसका मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 भी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 ही होगा. तो वी आर गोइंग टू राइट Vc इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन आ चुका है, एट t इज इक्वल टू 0 Vc इज 0. तो इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल के a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए इस चीज को करते हैं. इक्वेशन 1 हमारे पास है t अपॉन RC माइनस log V0 माइनस Vc प्लस a. तो यहां पे t की वैल्यू 0 और Vc की वैल्यू 0 पुट करेंगे. ठीक. सो लेट अस पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी. तो इक्वेशन आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग V0 माइनस 0 प्लस a. तो यहां से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन r लॉग V0. ठीक. अब जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी. तो चलिए इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. तो जैसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे, a की वैल्यू है 1 अपॉन r लॉग ऑफ V0, तो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा t अपॉन RC इज इक्वल टू माइनस लॉग V0 माइनस Vc प्लस 1 अपॉन r लॉग ऑफ V0. ठीक है. फर्दर इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके, वी कैन राइट लॉग ऑफ V0 माइनस Vc अपॉन V0, और इधर आ जाएगा आपका माइनस t अपॉन RC. सो आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो हम अब रीअरेंजमेंट करते हैं कुछ इक्वेशन का इस तरीके से कि लॉग की हम प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे. This ln is natural log, so we can write V0 minus Vc upon V0 is equal to e to the power minus t upon RC. ये minus t upon RC e की पावर में चला जाएगा. ठीक है. अब थोड़ा सा और इसमें रीअरेंजमेंट करके हम Vc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं.
VC ऑफ t इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। तो इसको टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं VCT इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो यहां पे टाउ की वैल्यू हो जाएगी RC, टाउ इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, और इसका डेफिनेशन भी मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, यहां भी मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। So VCT can be written as V naught 1 minus e to the power minus t by tau. Tau is called as time constant, which is in this case is R into C. ठीक है, तो चलिए हम इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं VC का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ग्राफ अब जब आप देखेंगे तो पता ही चलेगा ये 1 माइनस e to the power minus AT का ग्राफ है। तो ये भी चीजें हमने पहले पिछले क्लास में डिस्कस की थी या पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। पिछले वाला वीडियो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट, उसमें जाके देख लीजिएगा। दो तरह का ग्राफ हमने डिस्कस किया था, 1 माइनस e टू द पावर माइनस AT का ग्राफ और e टू द पावर माइनस AT का ग्राफ। जस्ट टू रिकैप मैं बता दूं, ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस AT का जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली राइजिंग होता है, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ होता है। ठीक है, इसको डिस्कस किया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। यू कैन रेफर माई लेक्चर, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ है तो फाइनल वैल्यू इसकी कितनी होगी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VC? VC will be written as V naught 1 minus e to the power minus infinity. When t tends to infinity, it will become minus infinity. So VCT e to the power minus infinity 0 हो जाएगा. So VC at infinity can be written as V naught. VC at infinity is equal to V naught. और उसको हम V infinity भी लिख सकते हैं. ठीक है. So ये फाइनल वैल्यू हो गई आपकी वोल्टेज की अक्रॉस कैपेसिटर. So let us now draw the graph. Initial value 0, final value V naught. So graph will be like this. इट विल बी एक्सपोनेंशियली राइजिंग, अभी हमने डिस्कस किया, तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा ग्राफ, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का टर्म जब 0 हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी V नॉट, जिसको हम V इन्फिनिटी भी कह रहे हैं. ठीक है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो दिस वोल्टेज व्हिच वी आर गेटिंग एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट वोल्टेज. ठीक है, इस वोल्टेज को बोला जाता है स्टेडी स्टेट वोल्टेज. नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट. So at time t is equal to RC, which we are calling it as a time constant. अभी हम देखेंगे उसकी वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है. तो t is equal to RC अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो देखिए RC अपॉन RC कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 1 बचेगा. तो e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू आती है 0.632. तो 0.632 इंटू V नॉट. तो फाइनल वैल्यू जो आ गई when t is equal to RC, VCT is equal to 0.632 V नॉट. So at this time when the voltage across capacitor becomes 63.2% of its final value, ये final value है, V नॉट is final value, we have just calculated it, it is 63.2%. अभी जो voltage across capacitor आ रहा है वो 63.2% आ रहा है फाइनल वैल्यू का. तो जिस वक्त कैपेसिटर का वोल्टेज 63.2% फाइनल वैल्यू का आ जाए, वो जो टाइम होता है उस टाइम को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट. सो वी डिफाइन द टर्म टाइम कांस्टेंट एज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये VCT को हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं V नॉट माइनस V नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC. तो अब हम देखते हैं कि इस रिस्पॉन्स में, ये रिस्पॉन्स है, दिस इज कंप्लीट रिस्पॉन्स, और हमने पढ़ा है पहले से, हम जानते हैं जब भी कभी एक रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं हम, तो दैट रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. वन इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट, अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट. तो हम इस रिस्पॉन्स का जो कि कंप्लीट रिस्पॉन्स है RC सर्किट का, इसमें हम निकालेंगे कि कौन सा पार्ट स्टेडी स्टेट पार्ट है और कौन सा ट्रांजिएंट पार्ट है. तो लेट अस कैलकुलेट दीज टू पार्ट्स. तो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी इट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट. तो इस वक्त जो पार्ट होगा या जो भी इस रिस्पॉन्स का पार्ट बच जाएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट पार्ट. सो VC एट इंफिनिटी विल बी इक्वल टू V नॉट. जैसे t आप इंफिनिटी पुट कर देंगे, ये टर्म जो है पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ V नॉट. तो VC एट इंफिनिटी इज V नॉट. वी कॉल इट एज अ VC स्टेडी स्टेट. दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट पार्ट. तो स्टेडी स्टेट पार्ट को डिफाइन भी ऐसे करते हैं, द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स विच रिमेन्स व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी. तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो V नॉट इज द steady state part. Now what is transient part?
जो चीज डीके होकर जीरो हो गई है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, उसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट पार्ट। द रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट पार्ट इज माइनस वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो हम कह सकते हैं जो ये VCT विच इज कंप्लीट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्टेडी स्टेट एज वेल एज ट्रांजिएंट। तो वी कैन राइट लाइक दिस वी नॉट माइनस वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है स्टेडी स्टेट पार्ट और ट्रांजिएंट पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि स्टेडी स्टेट में जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो रहा है उसकी वजह से सर्किट कैसा दिखेगा या क्या होगा स्टेडी स्टेट में। तो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। हमें ये पता चल रहा है कि स्टेडी स्टेट में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी नॉट हो गया, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब काफी देर के बाद स्विच क्लोज रहा तो VCT मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी नॉट हो गया। तो आप देखिए वी नॉट क्या, वी नॉट इज द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये पूरा वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कब ऐसा हो सकता है कि ये पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जब करंट थ्रू दी सर्किट जीरो हो जाए। ये क्यों होगा, लेट अस डिस्कस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या जो हम KVL लगाते हैं इसमें, उसको हम पहले लिख लेते हैं। V नॉट को हम लिख सकते हैं VR प्लस VC, ठीक है, और VC को हम लिख सकते हैं V नॉट माइनस VR। इसी इक्वेशन से VC को लिख सकते हैं V नॉट माइनस VR। अब बताइए VC V नॉट के बराबर कब हो जाएगा? एक ही पॉसिबिलिटी है, व्हेन VR बिकम्स जीरो। जब VR जीरो होगा तभी VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V नॉट के बराबर होगा। अब बताइए VR कब जीरो हो सकता है? VR की इक्वेशन होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज व्हेन I बिकम्स जीरो। जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम जीरो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस बिकम V नॉट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बिकम जीरो, ठीक है। तो करंट जीरो होने का क्या मतलब है? व्हेन करंट बिकम जीरो, व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा तभी करंट जीरो होता है। और वोल्टेज कब जीरो होता है? जब वोल्टेज कब जीरो होता है? व्हेन सर्किट इज शॉर्ट सर्किट। जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप वोल्टेज देख रहे हैं वो दो टर्मिनल अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज जीरो, और अगर किसी एक ब्रांच में आप करंट देख रहे हैं तो करंट कब जीरो हो सकता है? जब वो ब्रांच ओपन सर्किट हो जाए। तो ये वाली ब्रांच में अगर करंट जीरो है तो कहीं ना कहीं ओपन सर्किट हो गया है। तो कहां ओपन सर्किट हुआ है? इस कैपेसिटर के क्रॉस ओपन सर्किट हो गया है। मतलब जब तक ये ओपन सर्किट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। तो हमें ये पता चला कि एट स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V नॉट हो गया है। तो V नॉट होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि VR जीरो हो जाए, और VR जीरो कब होगा? जब I जीरो हो जाए, और I जीरो कब होगा? जब ओपन सर्किट हो जाए। इसका मतलब एट स्टेडी स्टेट दिस कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट। नाउ इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए, स्टेडी स्टेट का मतलब फुल्ली चार्ज हो गया आप कैपेसिटर, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो दैट कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट, और दैट कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। सो वी कैन राइट कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एट स्टेडी स्टेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हमने RL सर्किट में भी डिस्कस किया था कि जो इंडक्टर है दैट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एट स्टेडी स्टेट। सो कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एट स्टेडी स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं। हमने VC कैलकुलेट कर लिया है। अब दूसरे जो भी इक्वेशन में अब दूसरे टर्म्स को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, VR और IT दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR। VR कैन बी रिटन एज V नॉट माइनस VC। VC हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुका है, तो इस VC की वैल्यू हम अगर हम पुट करेंगे तो वी गेट VR ऑफ t इज इक्वल टू V नॉट माइनस V नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। ये VC की वैल्यू हमने पुट कर दिया। और ये इक्वेशन कहां से आया है ये आप जानते हैं, पहले ही हमने सबसे पहला इक्वेशन लिखा था V नॉट इज इक्वल टू VR प्लस VC। सिंपल KVL से इक्वेशन आया, तो VR को लिख सकते हैं V नॉट माइनस VC, ठीक है। सो यहां से हमारे पास VR की वैल्यू आ गई V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। तो ये कैसा ग्राफ है आप देख सकते हैं, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। अगर इसको हम ड्रॉ करें ग्राफ पे तो देयर विल बी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। तो चलिए ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास VC का ग्राफ है जो कि एक्सपोनेंशियली राइजिंग है। अगर हम VR का ग्राफ बनाते हैं विच इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, सो ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो इट विल बी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, फाइनल वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ की फाइनल वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ की फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमने VR कैलकुलेट कर दिया तो हमारा अगला काम है IT को कैलकुलेट करना। I ऑफ t को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, करंट थ्रू कैपेसिटर होता है C, अभी हमने डिस्कस किया है कि Q इज इक्वल टू होता है CV। अगर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो वी गेट dq बाई dt इज इक्वल टू C dV बाई dt। ठीक है, तो dq बाई dt को हम करंट बोलते हैं, तो करंट विल बी इक्वल टू C dV बाई dt। सो करंट थ्रू कैपेसिटर कैन बी रिटन एज C dV बाई dt, जो कि हमने यहां पे एक एक्सप्रेशन को यूज किया है। तो लेट अस नाउ पुट द वैल्यू ऑफ VC की वैल्यू पुट किया, V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ IT। तो चलिए डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा तो कुछ इस तरह की वैल्यू आई, माइनस C V0 e टू द पावर माइनस t अपॉन RC इंटू 1 अपॉन RC। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज एंड कैंसिल आउट सम ऑफ द क्वांटिटीज, जैसे C कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू जो मिलेगी I ऑफ t की V0 बाई R e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। यहां भी आप देख सकते हैं ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा करंट जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा, मतलब फाइनल करंट तो जीरो होना है, अभी हमने डिस्कस किया स्टेडी स्टेट में, तो करंट विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो इनिशियल स्टेट V0 बाई आर से, इनिशियल स्टेट क्या होगा इसका, V0 बाई आर से डिक्रीज होते हुए ये जीरो पे एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब कभी कैपेसिटर में, जो हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया था RC सर्किट में, अगर चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स या व्हाट विल बी द चेंज इन द रिस्पॉन्स। तो अब हम ये कंडीशन को लेके आगे डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने लिया था कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द कैपेसिटर एज चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन पहले से आ चुकी थी, T अपॉन RC माइनस लॉग ऑफ V0 माइनस VC प्लस A। अब इस A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन पहले केस में हमने लिया था व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक कैपेसिटर एज चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटर होगा तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, देखिए एट t इज इक्वल टू 0 माइनस वी आर गोइंग टू टेक द कैपेसिटर एज चार्ज कैपेसिटर। तो लेट अस कंसीडर द चार्ज व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज देयर विल बी अ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हमने ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, Q बाई C। व्हेन देयर इज नो एनी Q, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो V इज 0। अगर हम कह रहे हैं कैपेसिटर चार्ज है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था एट t इज इक्वल टू 0 माइनस बिफोर क्लोजिंग द स्विच इज VC 0। ठीक है, दिस इज द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक, चलिए अगर आपने इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर देख लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिफोर क्लोजिंग द स्विच इज VC नॉट, तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी VC नॉट ही होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर के क्रॉस सडन चेंज इन वोल्टेज इज नॉट अलाउड, कैपेसिटर हैज वोल्टेज इनर्शिया। तो VC 0 माइनस पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज VC 0 प्लस पे भी होगा। ठीक है, तो 0 माइनस और 0 प्लस पे अगर वोल्टेज VC नॉट है तो VC 0 पे भी वोल्टेज VC नॉट ही होगा, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी VC क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC नॉट के बराबर, जो कि इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां पे हमने पहले VC की वैल्यू 0 डाली थी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अब VC की वैल्यू डालेंगे VC नॉट। अब देखते हैं क्या आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ VC एट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो लेफ्ट साइड में 0 हो गया, और VC की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे VC नॉट, जो कि पहले केस में हमने 0 पुट किया था। तो माइनस लॉग ऑफ V0 माइनस VC नॉट प्लस A। सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ A एज लॉग ऑफ V0 माइनस VC नॉट। ठीक है, तो अब हम A की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो लेट अस नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने A की वैल्यू आई थी लॉग ऑफ V0 माइनस VC नॉट। ठीक है, तो अब हम सिंपल रीअरेंजमेंट करेंगे इक्वेशन का, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहां पे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज की गई, उसके बाद कुछ रीअरेंजमेंट किया गया, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी, और फिर रीअरेंजमेंट करके हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आ गई VCT इज इक्वल टू V नॉट प्लस VC 0 माइनस V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। सो फाइनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं VCT इज इक्वल टू V नॉट प्लस VC नॉट माइनस V नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ क्या है, टाउ इज टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R इंटू C। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर वोल्टेज आया है
ये आया है व्हेन द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज नॉट जीरो। क्या है इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज? वीसी नॉट। तो देखिए जब भी कभी आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन आए जहां पे इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज आए तो इस तरह की इक्वेशन मिलेगी आपको। तो लेट अस नाउ जनरलाइज दिस इक्वेशन। तो पहले हम ये निकालते हैं कि ये वी नॉट, वी सी नॉट, वी नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो वी नॉट क्या है? वी नॉट को हम कहते हैं वीसी एट इंफिनिटी। और वी सी नॉट क्या है? वी सी नॉट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन t इज इक्वल टू जीरो। सो इस एक्सप्रेशन में दो जगह इस्तेमाल हो रहा है वीसी एट इंफिनिटी और एक जगह हो रहा है वीसी एट जीरो। तो वी कैन जनरलाइज दिस इक्वेशन। ये सारे केस में होगा अगर वीसी एट जीरो, वीसी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो जीरो हो जाए तो वी जस्ट पुट द वैल्यू जीरो हियर। अगर हम यहां वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो देखिए पिछला वाला केस में जो हमने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट किया था, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज इज जीरो, सो हमारे पास इक्वेशन आई थी वी नॉट माइनस वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ और टी अपॉन आर सी। ठीक, तो यहां पे अगर हम वीसी जीरो को जीरो कर दें तो हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम अगर ये दो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें, इंफिनिटी पे क्या वोल्टेज है और कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज पे, इनिशियल वोल्टेज क्या है कैपेसिटर पे। ठीक, ये दो चीजें, कैपेसिटर पे वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट एंड वोल्टेज एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस इक्वेशन को आराम से या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस जनरलाइज इट। So in order to find the response, step response of the RC circuit, voltage across capacitor, that will be equal to VC infinity plus VC zero minus VC infinity e to the power minus t by tau. तो ये वो केस है जब आप स्विच को एट टाइम t is equal to जीरो पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक, अगर VC जीरो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यहां पे सिंपल पुट करेंगे, और अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी क्लोज दिस स्विच नॉट एट t is equal to जीरो बट बाई सम टाइम डिले। अगर हम ऐसा करते हैं कि जीरो पे ना स्विच को क्लोज करके एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे क्लोज करते हैं कुछ टाइम डिले के साथ, तो क्या होगा? क्या एक्सप्रेशन सेम रहेगा? नहीं, जरा सा इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो इनिशियल वोल्टेज हम यहां पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ले रहे थे वो इनिशियल वोल्टेज हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे, क्योंकि टी नॉट पे ही सर्किट का कंडीशन चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वोल्टेज विल बी वीसी टी नॉट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या चेंज होगी कि आपका टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ना होकर t इज इक्वल टू टी नॉट पे हो रहा, देयर इज अ टाइम डिले, सो t की जगह हम t माइनस टी नॉट पुट करेंगे। सो स्लाइड चेंज के साथ हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं vc t इज इक्वल टू vc एट इंफिनिटी, और इनिशियल वोल्टेज vc जीरो ना होकर vc एट t इज इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, और t की जगह हम पुट कर देंगे t माइनस टी नॉट बिकॉज देयर इज अ टाइम डिले। सो दिस इज द इक्वेशन। सो आपको ये पता चला इन्हीं दोनों इक्वेशन से किसी भी आरसी सर्किट का हम रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालने में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो वी आर गोइंग टू फाइंड द थ्री थिंग्स व्हिच आर नीडेड टू फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट। द फर्स्ट वन इज इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज। इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज चाहिए, अगर जीरो है तो जीरो वाला, और कोई वैल्यू है तो और भी कोई वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द फाइनल कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक, देखिए वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, वीसी इंफिनिटी जिसे कह रहे हैं हम। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज टाइम कांस्टेंट। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आल्सो। ये सारी वैल्यू तो पुट कर देंगे, लेकिन इसकी भी वैल्यू पुट करनी है हमें, विच इज इक्वल टू आरसी। टाइम इज इक्वल टू आरसी होता है ना, टाइम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये तीन वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी सर्किट में जिसमें आप आरसी सर्किट देख रहे हैं, कोई भी ऐसा सर्किट हो, उसमें आप वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्टेप रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी तक सर्किट लिया है उसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी लिखी, उसमें सिर्फ एक आर और एक सी था। अगर कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें मोर देन वन रेजिस्टेंसेस हो तो उसमें क्या करेंगे, तो लेट अस डिस्कस दोस पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये है, जब सीरीज आरसी सर्किट है, एक आर एक सी है, तो टाइम कांस्टेंट सिंपल हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। जो भी वैल्यू आर की होगी और सी की होगी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। इन दिस केस वी हैव मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? आरसी, आर कौन सा लेंगे, R1 R2 R3 या कौन सी आर की वैल्यू लेंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंडक्टर के केस में डिस्कस किया था आरएल सर्किट में, हम जहां भी इंडक्टर कनेक्टेड था उसको वहां से ओपन किया और आरटीएच की वैल्यू निकाली। यहां भी वैसे करेंगे, जहां कैपेसिटर कनेक्टेड है उसको हम रिमूव करके यहां से हम
RTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH इन दिस केस, और जो आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू RTH इंटू सी। जो भी RTH की वैल्यू आएगी वी विल पुट दैट वैल्यू हियर, सो वी कैन गेट टाउ इज इक्वल टू RTH इंटू सी। ठीक, तो तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई। VC 0 इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस, VC इंफिनिटी फाइनल वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस, एंड टाउ RTH इंटू सी और R इंटू सी इन केस व्हेन R on C is only 1 R and 1 C, so we can use this concept. So after calculating these three, just put these value in the equation, you will get the final response of the RC circuit. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है सोर्स फ्री रिस्पॉन्स निकालना RC सर्किट का। मतलब हम क्या करेंगे इस केस में, इस चीज को समझ लीजिए। सोर्स फ्री रिस्पॉन्स मतलब सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं होगा, सोर्स फ्री है। जब कोई सोर्स नहीं होगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑब्वियसली रिस्पॉन्स तभी पॉसिबल है जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड हो। इनिशियली चार्ज्ड होगा तभी सोर्स फ्री रिस्पॉन्स कुछ मिलेगा आपको। जब चार्ज नहीं होगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सिर्फ R और C को कनेक्ट कर देंगे तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो हम इस केस में जब सोर्स फ्री रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि कैपेसिटर को पहले चार्ज किया गया, उसके बाद अब हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं ऐसी जगह जहां सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, देयर इज नो एनी सोर्स, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। तो देखिए जो हमारा केस था जिसमें हमने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया था, फाइनल वोल्टेज उसके क्रॉस आ गया था VC इंफिनिटी विच इज इक्वल टू V0, इसी केस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, एक पाथ ऐड कर देंगे और डबल पोल स्विच ले लेंगे। यहां पे हम कंसीडर कर लेंगे कि पहले केस में स्विच 1 पॉइंट से कनेक्टेड था, अब जैसे ही पॉइंट 2 से कनेक्ट करेंगे ये वोल्टेज सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चूंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, VC स्टेडी स्टेट कितना हो गया है V0 के बराबर, तो अब क्या होगा, जैसे ही पोजीशन 2 पे मूव करेगा ये सर्किट, दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज करेगा तो एक करंट आ जाएगा इस सर्किट में। अब हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्या होगा करंट, क्या होगा वोल्टेज, किस तरह से वोल्टेज बिहेव करेगा, क्या होगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। तो हम मूव करते हैं स्विच को फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो जैसे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे मूव किया, देयर विल बी अ क्लोज सर्किट, यहाँ पे एक क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक, अब कंसीडर कर लेते हैं कि करंट इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में I of t, और वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर और कैपेसिटर इस तरह से आ गया है जैसा मेंशन है एज शोन। इट कुड बी डिफरेंट, लेट अस फाइंड आउट कि ये क्या वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर ऐसे ही रहेगा, क्या करंट इसी डायरेक्शन में होगा, वो हमें निकाल के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम ये इनिशियल इस तरह से कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है क्लॉकवाइज, और वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर और कैपेसिटर इस तरह से हमने जैसा शो किया गया है ऐसा कंसीडर किया है। ठीक, तो KVL लगाते हैं फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 पे, तो हमें VR प्लस VC इज इक्वल टू 0 मिला, बिकॉज देयर इज नो एनी सोर्स राइट नाउ। सो V0 की जगह हम क्या करेंगे 0। सो लेट अस सॉल्व नाउ। VR की वैल्यू R इंटू I पुट कर देंगे। सो I की जगह dq बाई dt, सेम प्रोसेस जैसा हम पहले करते आए हैं कि dq बाई dt, q की जगह c इंटू VC कर देंगे। सो वी गेट RC dVC बाई dt माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ VC। ठीक है, चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे इक्वेशन का। उसके बाद dVC अपॉन VC इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन RC मिलेगा हमें, और जैसे ही इक्वेशन मिल गया अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ इसको तो वी विल गेट दिस माइनस t अपॉन RC इज इक्वल टू लॉग ऑफ VC प्लस B। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट्स ओनली ए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो है माइनस t अपॉन RC प्लस लॉग ऑफ VC प्लस B, और यहाँ पे B क्या है आप समझ सकते हैं, B इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज इट्स अ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आना है। सो कांस्टेंट इज B इन दिस केस। तो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सेम तरीके से इस कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे इनिशियल कंडीशन से। ठीक है, तो लेट अस नाउ सी व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन इन दिस केस। तो यहां पे इनिशियल कंडीशन क्या थी, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, सर्किट पोजीशन 1 पे था, स्विच पोजीशन 1 पे था। ठीक है, और कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका था। जैसे ही हमने स्विच को पोजीशन 2 पे मूव किया, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो मूव किया मैंने 2 पोजीशन पे। ठीक, तो ये पोजीशन 2 है, यहाँ पे पोजीशन 2 कंसीडर कर लीजिए। तो इस पोजीशन पे मूव करने से पहले जस्ट बिफोर मूविंग द पोजीशन ऑफ द स्विच, दिस स्विच इज वाज एट पोजीशन 1, और इस पोजीशन पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था V0। सो
यहाँ पे जो वोल्टेज था दैट वोल्टेज इज स्टेडी स्टेट वोल्टेज, ठीक है, विच इज इक्वल टू वी नॉट। तो कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो चुका था, फुल्ली चार्ज हो चुका था, तो हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच इज द स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू इन दिस केस इज वी नॉट, ठीक है। तो जस्ट क्लोजिंग द स्विच, जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच व्हेन इट इज वी नॉट, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और आफ्टर मूविंग द स्विच फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2, क्लोजिंग मीन्स स्विच 2 इज क्लोजिंग, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो स्विच 1 को स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 लाने से पहले जो वोल्टेज था वो ये था, जस्ट बिफोर मूविंग द स्विच फ्रॉम पोजीशन 1 to पोजीशन 2 द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वाज वी नॉट। तो जस्ट आफ्टर मूविंग द स्विच व्हाट विल हैपन, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल रिमेन सेम because voltage inertia, the capacitor has voltage inertia. So voltage across capacitor just after moving the switch from position 1 to position 2 it will be VC 0 plus is equal to VC steady state, ठीक है। तो VC 0 क्या होगा, obviously VC steady state होगा and that will be V naught। अब पोजीशन 2 पे मूव किया हमने t is equal to 0 पे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जैसे ही VC 0 is equal to V naught हमें पता चल गया, इनिशियल कंडीशन हमें पता चल गया, इस इनिशियल कंडीशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे विल गेट दिस वैल्यू, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है और Vc क्या है उस वक्त, V नॉट के बराबर है, तो B की वैल्यू आ गई विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो B की वैल्यू आ गई माइनस लॉग ऑफ V नॉट। जैसे ही V की वैल्यू आ गई वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, so by putting the value of B in equation number 2 we get this minus t upon RC log of Vc minus log of V naught। B की वैल्यू आई है माइनस log of V naught, तो डाल दिया हमने माइनस log of V naught। सो log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, we can use log प्रॉपर्टी, तो log is equal to हम लिख सकते हैं log Vc by V naught is equal to minus t upon RC and now this equation can be written as Vc by V naught is equal to e to the power minus t upon RC। So from here we can calculate the voltage across capacitor, Vc is equal to V naught e to the power minus t upon RC, ठीक है। तो आप देखिए ये कैसा इक्वेशन आया, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आया, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। 1 माइनस e टू द पावर माइनस 80 का टर्म नहीं है इसमें है e टू द पावर माइनस 80 का टर्म। तो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, V नॉट, अभी हमने देखा जस्ट क्लोज करने से पहले या जस्ट पोजीशन 2 मूव करने से पहले इनिशियल वोल्टेज V नॉट है, फाइनल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है तो फाइनल 0 हो जाएगा। तो लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ। दिस वाज द ग्राफ व्हेन द स्विच एट पोजीशन 1, मतलब 0 से लेके पोजीशन 1 पे जब हमने मूव किया था उस वक्त से लेके इन्फिनिटी तक, पोजीशन 2 पे मूव करने से पहले तक हमारे पास ये ग्राफ है। अब जैसे ही पोजीशन 2 पे हमने मूव कर दिया एट दिस पॉइंट, लेट अस कंसीडर वी मूव दिस स्विच फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एट दिस पॉइंट, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो वोल्टेज था जो कि V नॉट है, अब यहाँ से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, दैट विल बी इक्वल टू V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 मूव किया तो पहले पोजीशन 1 पे जब मूव किया तो राइज करेगा और जब पोजीशन 2 पे मूव किया तो डिके करेगा, क्योंकि ये है सोर्स फ्री रिस्पॉन्स और ये है सोर्स के साथ रिस्पॉन्स, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VR। VC हमने कैलकुलेट कर लिया है, VC इज इक्वल टू V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। अब हम VR कैलकुलेट करेंगे, तो VR कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास इक्वेशन है VR प्लस VC इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम VR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। VR विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ VC, तो VC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज इक्वल टू V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। तो इस VC की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो VR आ जाएगा आपका माइनस V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज इसका माइनस V नॉट होगा और फाइनल वैल्यू 0। सो लेट अस नाउ ड्रॉ दी ग्राफ। तो ये आपकी VC के ग्राफ हमने पहले ड्रॉ कर रखा है, नाउ हम VR का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इट विल बी माइनस V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, e टू द पावर इन्फिनिटी पे ये टर्म 0 हो जाएगा तो कंप्लीटली ये 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस V नॉट होगा, तो इनिशियल वैल्यू माइनस V नॉट, फाइनल वैल्यू 0, इट विल बी लाइक दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, the current IT. So I of t can be written as in the similar way C dVc by dt as previous. So we put the value of Vc in this case as V naught e to the power minus t upon RC, and after differentiation we get the value I of t is equal to minus V naught upon R e to the power minus t upon RC. So let us discuss two very important points here.
or let us write two important points here. The first one, the voltage across resistor just we have calculated, it is minus V naught e to the power minus t upon RC, and the current through the circuit which we have just calculated now, V naught upon R minus V naught upon R e to the power minus t upon RC. Now the important point to be noted, this voltage across the resistor is negative and current is also negative. What does it mean? It means the polarity which we have just shown, जहाँ पे हमने polarity दिखाया है ये voltage की across resistor और current के direction, ये दोनों actually में reverse हैं, VR और IT दोनों reverse है, मतलब actual current इस direction में है और voltage across resistor actual में इस direction में. Now the question is why? It is obvious because हमें ये पता है कि there is no any source in this circuit, तो capacitor ही एनर्जी को रिलीज कर रहा है या डिलीवर कर रहा है टू द रेजिस्टर. सो अगर ये कैपेसिटर एनर्जी रिलीज कर रहा है, सो हमें पहले से पता है कि अगर कोई एक एलिमेंट एनर्जी डिलीवर कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा. ठीक है, तो अगर हमने करंट का डायरेक्शन ये लिया था तो कैपेसिटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, विच इज एक्चुअली रॉन्ग because this capacitor is delivering energy. Okay, so हमें ये देखना है कि कैपेसिटर चूंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसके ऑपोजिट होगा जो हमने यहां लिया. दिस विल नॉट बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, इसीलिए हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस, इसीलिए हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में ना फ्लो करके इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ठीक है, और जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी इसी के डायरेक्शन में होगा, तो ये ड्रॉप हो जाएगा. ठीक, सो इस सर्किट को देखने का एक ये तरीका है कि करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दें और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को भी रिवर्स कर दें. ठीक है, एक और तरीके से आप इसको देख सकते हैं, एक और तरीके से इस सर्किट को देखा जा सकता है. वो कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो देखिए, जो केस हमने डिस्कस किया उसमें करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए. तो लेट अस रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट. नाउ वन मोर केस कुड बी सीन, वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर. क्या पॉसिबिलिटी है कि आप करंट का डायरेक्शन ना चेंज करें, ना ही वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का डायरेक्शन चेंज करें. आप सिर्फ ऐसा करें कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को चेंज कर दें. पहले इनिशियल था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लाइक दिस, आप इसको इस तरह से दिखा दें, सो सारी चीजें करेक्ट हो जाएंगी. आप देख सकते हैं अब इस कैपेसिटर के थ्रू जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो जाएगा, ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो जाएगा. सो इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक्चुअली में जब कैपेसिटर को जब एनर्जी डिलीवर करना होता है तो कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गेट्स रिवर्स्ड और पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो जाती है. व्हेन द कैपेसिटर डिलीवर्स एनर्जी, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल गेट रिवर्स पोलैरिटी एज बिफोर. जब चार्ज होने वक्त जो इसकी पोलैरिटी थी, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उसके वक्त चार्ज के वक्त जो पोलैरिटी थी उससे रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट. ईदर यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सेम, यू हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. तो हम इसको कह सकते हैं कि व्हेन द कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रिवर्सेस टू डिलीवर द एनर्जी टू द रेजिस्टर. ठीक है, so this is one of the concept also. So now let us draw the graph of current IT. It will be from minus V naught by R, because it is initial value is minus V naught by R and the final value is 0. Okay, so now we have seen the response of RC circuit. We have seen the response of RC circuit when we have connected the voltage, और जब हमने वोल्टेज को हटा दिया, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स भी देख लिया हमने, और एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि जब कैपेसिटर को एनर्जी डिलीवर करना होगा, इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, और इट विल रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट टू डिलीवर द एनर्जी. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव स्टडीड. तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं.
पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं उसको। फाइंड वी टी इन द सर्किट शोन फॉर t greater than 0 assuming that the switch has been opened for a long time and is closed at t is equal to 0. Also calculate voltage v at t is equal to 0.5. तो ये सर्किट है आपके पास, इसमें देखिए ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये निकालना है। और चूंकि आप देख रहे हैं इनपुट क्या है, डीसी कांस्टेंट डीसी सोर्स है, तो इट विल बी ए स्टेप रिस्पॉन्स। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने के लिए, वो ये है, सबसे पहले चीज कि आप देखें कि स्विच जो है काफी देर तक ओपन रहा। तो ये कहने का मतलब ये है कि सर्किट स्विच क्लोज करने से पहले स्टेडी स्टेट पे जा चुका था। ठीक है, बहुत देर तक ओपन रहने का मतलब सिर्फ यही है कि सर्किट स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू 0 पे सर्किट क्लोज किया गया, फिर निकालना है आपको वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VT। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं कि V ऑफ t निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट निकालने में जो जरूरत पड़ेगी वो क्या है, सबसे पहला वी नीड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विच इज कॉल्ड एज इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, सेकेंड आपको जरूरत पड़ेगी V इंफिनिटी, मतलब वोल्टेज स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, मतलब व्हेन टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कब निकालेंगे हम, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। और t इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्चुअली में आपको सर्किट को देखना है इनिशियल कंडीशन पहले, तो पहले आप टाइम t लेस देन 0 पे कंडीशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप V0 निकालेंगे। V इंफिनिटी निकालने के लिए जब t इंफिनिटी पे पहुंच जाए। ठीक है, और थर्ड वन इज टाउ विच इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालना है आपको। जब ये तीनों आप निकाल लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है V ऑफ t वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब इस फॉर्मूले पर रख के हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं V0 निकालना। तो स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, सो वी नीड टू ड्रॉ द सर्किट फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 पे हमें सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो t लेस देन 0 पे देखिए सर्किट हैज बीन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। t0 पे जब क्लोज किया गया इसको, तो इससे पहले सर्किट बहुत देर तक ओपन रहा, तो जो कैपेसिटर है वो चला गया होगा स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसको ओपन सर्किट कर देते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस वोल्ट प्लस माइनस V0, इनिशियल वोल्टेज निकालना आपको। तो आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है यहाँ डिस्कनेक्टेड है, इट इज नॉट कनेक्टेड। तो ये वाला जो सर्किट है आप यहाँ पर अगर गौर से देखें, ये भी ओपन सर्किट है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट, I इज इक्वल टू 0, सर्किट ओपन है। तो ये पूरा 15 वोल्ट इस दो टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला जो टर्मिनल है ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो V0 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स। तो हमारे पास पहला जो चीज़ चाहिए हमें वो आ गया, दैट इज V0, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी गॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड काम हमारे पास क्या है, हमें निकालना V एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो वी विल नाउ ड्रॉ फॉर t टेंड्स टू इन्फिनिटी, सर्किट ड्रॉ करेंगे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैसा होगा, देखिए अगेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ सर्किट फिर से स्टेडी स्टेट में जा चुका है, पर स्विच क्लोज है इस वक्त। तो सर्किट को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो अब हमें ये वोल्टेज निकालना है विच इज V इंफिनिटी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये सर्किट अब क्लोज है, ये पूरा सर्किट क्लोज है, तो हम पहले ये करंट निकालेंगे। लेट अस कैलकुलेट दिस करंट I। तो इस करंट I को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इस पूरे बड़े वाले लूप में अगर आप KVL लगाएंगे, इस लूप में, लूप नंबर 1 इसको कह लें, लूप नंबर 1 में हम KVL लगा रहे हैं, तो आप देखिए क्या होगा, राइज इन वोल्टेज -15, ड्रॉप इन वोल्टेज 2I
प्लस ड्रॉप इन वोल्टेज 6i माइनस ये राइज इन वोल्टेज होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप i कैलकुलेट कर सकते हैं। i की वैल्यू आ जाएगी 22.5 डिवाइड बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2.8125 एम्पियर्स। जैसे ही आपको करंट आ गया, आप क्या करेंगे, इस छोटे वाले लूप में केवीएल लगा दीजिए। लेट इट बी लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 में जब आप केवीएल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से राइज इन वोल्टेज -15, देन ड्रॉप इन वोल्टेज हियर +2i एंड ड्रॉप इन वोल्टेज हियर +2 माइनस, सो प्लस v infinity एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो v infinity मिल जाएगा। सो v infinity इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये +15 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू 2.8125, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो गया आपका 15 माइनस दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 9.375। सो वी राइट v infinity इज इक्वल टू 9.375 वोल्ट्स। अब आपके पास v infinity भी आ गया। सो वी गॉट टू वैल्यूज, v0 which is equal to 15 volt and v infinity which is equal to 9.375। ठीक है, अब तीसरा काम हमारे पास बचा है टाउ निकालना, जिस टाइम कांस्टेंट। चलिए टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। और टाइम कांस्टेंट जो कैलकुलेट करेंगे हम, दिस विल बी कैलकुलेटेड फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास सर्किट है। तीसरा काम हमारे पास है कि हमें टाउ कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट टाउ विच इज फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वी कैलकुलेट RTh फ्रॉम दिस टर्मिनल, जहां पे कैपेसिटर कनेक्टेड है उसको रिमूव करेंगे और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे RTh। तो RTh निकालते वक्त जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्स होता है तो ओपन सर्किट करते हैं। तो चलिए करते हैं। सो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं हम पहले। अब हमें यहां से निकालना है RTh। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट RTh। तो इस दो टर्मिनल A और B कंसीडर कर लीजिए इसको, इसके क्रॉस आपको RTh निकालना है। तो अब आप देखें, ये जो दो रेजिस्टेंसेज हैं ये इस दोनों टर्मिनल के पैरेलल में कनेक्टेड है। एक इस तरफ है 2 ओम और एक इस तरफ है 6 ओम। तो ये समझ में आ रहा है कि RTh जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेज है। तो 2 पैरेलल 6 है। सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6, सो इट इज 12/8। सो 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक है, सो RTh मिल गया आपके पास। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ। सो टाउ इन दिस केस विल बी इक्वल टू RTh इंटू C। ठीक है, सो RTh आया 3/2। सो RTh इज 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप C से, C की वैल्यू 1/3। सो टाउ की वैल्यू आ गई 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास टाउ आ गया, वी कैन नाउ कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विच इज द स्टेप रिस्पॉन्स। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट करने के लिए तीन जो चीजें चाहिए उसको लिख लेते हैं हम पहले। तो सबसे पहली चीज V0 चाहिए हमें। V0 जो हमारे पास आया वो है 15 वोल्ट्स। V इंफिनिटी चाहिए हमें। V इंफिनिटी भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है 9.375 वोल्ट्स। और तीसरी चीज जो चाहिए वो है टाउ। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2 सेकेंड्स और 0.5 सेकेंड्स। तो चलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें। तो जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी e to the power minus t by tau, okay? So let us put these values. V infinity की वैल्यू 9.375 प्लस V0 की वैल्यू 15, फिर V infinity की वैल्यू 9.375 e to the power minus t by tau, tau is 1/2, okay?
सो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू आप लिख सकते हैं v ऑफ t इज इक्वल टू फॉर ऑल टाइम t ग्रेटर देन 0 9.375 प्लस 5.625 e टू द पावर माइनस 2t वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि v एट टाइम t इज इक्वल टू 0.5 क्या होगा। तो t इज इक्वल टू 0.5 पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट दैट आल्सो। v 0.5 की वैल्यू क्या होगी 9.375 प्लस 5.625 e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0.5। t की जगह 0.5 पुट कर दिया। When you calculate this value, you will be getting 11.44 volts. So V 0.5 आ गया आपके पास 11.44 volts. So ये दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई आपकी, एक V of t for all time and V at t is equal to 0.5। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।